बहुत समय पहले एक महान राज्य में अत्यंत सुंदर और साहसी राजकुमारी का जन्म हुआ। वह राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सौम्या की इकलौती संतान थी। उसके जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया जिसका नाम मंदाकिनी रखा गया। मंदाकिनी की सुंदरता बचपन से ही अनुपम थी। उसके बाल काले घने, आंखें जैसे चमकते सितारे और उसका रूप स्वर्ग से उतरा हुआ प्रतीत होता। समय के साथ उसकी सुंदरता और प्रसिद्ध राज्य की सीमाओं को पार कर हर कोई उसकी सुंदरता की चर्चा करता था। राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे वह गर्व अहंकार में बदल गया। वह यह मानने लगी कि उसके सौंदर्य के आगे संसार की कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। राजकुमारी मंदाकिनी का घमंड बढ़ता गया। उसके महल में आने वाले लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते और वह इन तारीफों में खो जाती। सेविकाएं उसे हर समय सजाने संवारने में लगी रही। मंदाकिनी का यही मानना था कि उसकी सुंदरता से बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। राजकुमारी की घमंडपूर्ण प्रवृत्ति धीरे धीरे उसके व्यवहार में झलकने लगी। जो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते उन्हें वह अपमानित करते। दरबारियों और सेवकों के साथ उसका रवैया कठोर हो। राजा और रानी ने उसकी इस प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त, लेकिन मंदाकिनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु का आगमन। साधु की ख्याति थी वह भविष्य देख सकता है, लोगों के जीवन के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकता। राजा वीरेंद्र ने साधु को दरबार में आमंत्रित किया। साधु ने राज्य के भविष्य को देखकर कहा, इस राज्य पर तबाही का साया मंडरा रहा और इसका कारण अहंकार हो। राजकुमारी मंदाकिनी ने साधु का उपहास उड़ाया और कहा, जैसे फकीरों को क्या पता सुंदरता और शक्ति क्या होती है। राज्य मेरी सुंदरता की ही वजह से फूल रहा है। साधु ने मंदाकिनी की ओर गंभीरता से देखा और कहा, सुंदरता एक क्षणभंगुर चीज है, पर अहंकार उसकी कब्र खोदता है। सावधान रहो राजकुमारी, तुम जिस चीज पर गर्व कर रही हो वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकती है। मंदाकिनी हंसी और साधु को दरबार से बाहर निकलने का आदेश। साधु जाते जाते एक रहस्यमयी भविष्यवाणी कर, जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा उस दिन तुम जान जाओगी कि असली सुंदरता क्या है। साधु की भविष्यवाणी के कुछ दिन बाद राज्य के पड़ोसी राज्य से एक युवा और वीर राजकुमार सम्राट सिंह का आगमन हुआ। वह न केवल युद्ध में माहिर था बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान भी। राजकुमार सम्राट का उद्देश्य था राज्य के साथ संबंध प्रगाढ़ करना और राजकुमारी मंदाकिनी का हाथ मांगना। लेकिन मंदाकिनी ने उसे देखकर ठहाका मारा और कहा, मेरे लिए केवल मेरी सुंदरता का ही योग्य दूल्हा हो सकता है। राजकुमार सम्राट ने शांतिपूर्वक कहा, सुंदरता स्थायी नहीं हो, लेकिन गुण और कर्तव्य सदा के होते। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, अगर तुम इस चुनौती को पूरा कर पाई तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्ची सुंदरता की मूरत हो, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना हो। मंदाकिनी ने चुनौती स्वीकार, यह मानते हुए कि कोई भी चुनौती उसके लिए सरल होगी। राजकुमार सम्राट ने मंदाकिनी के सामने 3 परीक्षाएं रखी, जो न केवल उसकी सुंदरता बल्कि उसके धैर्य, बुद्धि और विनम्रता की भी परीक्षा लेने वाली। पहली परीक्षा, सौंदर्य से परे देख। राजकुमारी को ऐसे लोगों के बीच समय बिताने को कहा गया जिनकी सुंदरता क्षीण, बुजुर्ग, असहाय और बीमा। उसे उनका ख्याल। पहले दिन ही मंदाकिनी को घृणा। वह सोचती थी कि इन लोगों के पास की सुंदरता की प्रशंसा करने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन दिन गुजरने के साथ उसने महसूस किया कि उनके पास जीवन के अनुभव और ज्ञान का खजाना, जिसे वह कभी भी अपनी सुंदरता से नहीं पा सकती। दूसरी परीक्षा थी अहंकार का त्याग। राजकुमारी को सबसे साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर जाना था और सामान्य जनता के बीच रहना। उसे अपने चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं करना था और खुद को पहचान से दूर रखना था। इस दौरान लोगों ने उसकी सुंदरता को नहीं बल्कि उसके व्यवहार को। यह अनुभव उसके लिए कठिन था क्योंकि पहली बार उसने देखा कि लोग उसे केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसकी सेवा और करुणा के लिए सराहना करने लगे। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा, स्वयं को पहचानना। राजकुमारी को एक घने जंगल में भेजा जहां उसे एक रहस्यमयी दर्पण का सामना करना जो केवल सच्ची आत्मा को दिखाता। वह दर्पण उसके सामने आया, लेकिन यह वही छवि नहीं थी जिसे वह जानती। ये एक साधारण और वृद्ध स्त्री की छवि। राजकुमारी भयभीत, लेकिन तब उसे साधु की भविष्यवाणी याद। उसने महसूस किया कि उसका घमंड और अहंकार ही उसे विकृत कर रहे और उसने उसमें अपनी छवि दी। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर स्वीकार किया, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं आत्मा में होती है। मैंने अपने घमंड में यह कभी नहीं देखा। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दर्पण में उसकी असली छवि लौट आई। लेकिन यह सुंदरता अब उसके अंदर से झलक रही। यह उसकी आत्मा की शुद्धता जो अब बाहर दिख। राजकुमारी मंदाकिनी महल लौट, वह अब बदल चुकी, विनम्र, समझदार और करुणा। उसने राजकुमार सम्राट से कहा, मैंने अपनी परीक्षाएं पूरी और अब मैं जान गई हूँ कि सच्ची सुंदरता क्या होती। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, तुमने घमंड को हराया और अपनी असली सुंदरता को पहचान, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत। राजकुमारी ने साधु के शब्दों को याद किया और राज्य में नए जीवन का संचार किया। उनका आदर करना और उनके अनुभवों से सीखना शुरू। उसकी सुंदरता अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि उसकी आत्मा की सुंदरता भी, जिसे लोग और अधिक सराहने लगे। इस प्रकार राजकुमारी मंदाकिनी ने सुंदरता और घमंड की जंग में उसने लोगों की सेवा करना, अपनी आत्मा की जीत प्राप्त। यह कहानी सुंदरता, घमंड और आत्मा की सच्ची पहचान के महत्व पर प्रकाश डालती है। सस्पेंस और रहस्यमयी घटनाओं के साथ यह दिखाती है कि कैसे एक अहंकारी व्यक्ति भी परिवर्तन के रास्ते पर चल सकता है जब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज बेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।